नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। तो साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्श्रेणी की इसके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन साथियों, इसको लेकर विद्यार्थी बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं मुझे। उनके बहुत सारे प्रश्न हैं साथियों कि मैं बाहरी राज्य से हूँ सर, मैं आवेदन कर सकता हूँ, मैं कौन सी बुक पढूं, पहले शुरुआत कैसे करूँ साथियों, मैं अभी 12वीं पास हुआ हूँ, तो मैं किस तरह से इस भर्ती के लिए तैयारी करूँ, इसके लिए कौन सी बुक पढूं, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, किस तरह से मैं पढूं, सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं, गणित कैसे पढूं, अंग्रेजी कैसे पढूं, इस सारे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को आए। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर ले साथियों। इन सब का सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ कि आप अगर बाहरी राज्य से हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म फिल कर लिया है, अगर आप अभी 12वीं पास हुए हैं, राजस्थान से ही हैं, कहीं से भी हैं, मैं इस भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप किस तरह से इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। पूल 6 महीनों की रणनीति बताऊंगा। इस 6 महीने आप इस तरह से पढ़ोगे, सिलेक्शन साथियों आपका 100% होने वाला है। इसके लिए साथियों आप सबसे पहले मेरे चैनल से जुड़ जाए। आपको 6 महीने तक चतुर्श्रेणी भर्ती से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से मेरे पास कुछ PYQ नोट्स पड़े हैं, आपको सेंड कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जुड़ जाए। करंट आपको मिलता रहेगा 6-7 महीने तक, जब तक चतुर्श्रेणी भर्ती का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपसे जुड़ा रहूंगा। तो आप ये सारे प्रश्न है आपके, इसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप चैनल से एक बार जुड़ जाए, वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों। तो आप सबसे पहले कि आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं। अगर आप अभी 12वीं पास हुए हैं, या 1 साल पहले हुए हैं, या अभी होने वाले हैं, या आप किसी बाहरी राज्य से हैं, आप बिल्कुल एकदम नए हो और आप चतुर्श्रेणी भर्ती की तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए साथियों सबसे पहले तो आपको सिलेबस निकालना है। इसका सिलेबस क्या है, अभी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, सबसे पहले तो फॉर्म भरो जाके, फिर आपको सिलेबस निकालना है। आपके सिलेबस में आपको साथियों 10 नंबर सबसे बड़ा वेटेज तो है साथियों हिंदी का। हिंदी आपको कहाँ से पढ़नी है साथियों, ये। और साथियों अंग्रेजी और गणित, अब सबसे ज़्यादा वेटेज अभी इन 3 सब्जेक्ट का है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित। इनके लिए बेस्ट बुक बताने वाला हूँ कहाँ से पढ़नी है, और RSSB बोर्ड कहाँ से प्रश्न उठाने वाला है, वहाँ तक साथियों, वहाँ तक मैं आपको बताने वाला हूँ। आप एग्जाम के बाद जरूर मिलना कि आपको हिंदी कहाँ से है, अंग्रेजी कहाँ से है, गणित कहाँ से है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले तो आप कौन सी बुक पढ़े साथियों, कोई भी बुक आपको साथियों गाइड नहीं पढ़नी है, किसी भी पब्लिकेशन की आपको गाइड नहीं खरीदनी है। अगर खरीद ली है तो अच्छी बात है, उसका भी कैसे पढ़ना है उसको ये भी बताऊंगा। लेकिन गाइड पढ़ने से राजस्थान में किसी भी भर्ती का सिलेक्शन नहीं होगा साथियों। ये आप अगर आप गाइड पढ़ के आप एग्जाम देने जाओगे तो नहीं होने वाला है, यही सत्य है। आप कोई भी गाइड नहीं खरीदे आप, तो ये पहले भी आपको बता देता हूँ। अगर पहली बार में सिलेक्शन लेना है, शुरुआत कैसे करनी है, तो आप सबसे पहले सिलेबस निकालना है, और हिंदी 30 क्वेश्चन है उसको कहाँ से पढ़ना है ये आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करनी है। हिंदी की एक बुक बता रहा हूँ मैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, जो अभी चलती है वर्तमान में। इसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस इसमें है, टॉपिक बाय टॉपिक है। और आप ये देख सकते, आपको बता देता हूँ, विश्वास नहीं होता है तो ये आपका जो सिलेबस है इसमें है, ये सेम टू सेम सिलेबस छाप रखा है यहाँ पे बोर्ड ने। तो हिंदी आपको ये पढ़नी है। 30 में से साथियों 27-28 क्वेश्चन हूबहू इसमें मिल जाएंगे, वो के वो उदाहरण मिल जाएंगे। आप ये पढ़ें, आप ये फ्री में आपको मिल जाएगी। आपके स्कूल में या कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो अभी तो उससे आप ले सकते हैं। इससे आप 30 थ्योरी पढ़े साथियों। उसके बाद PYQ के लिए आपको कहाँ से चाहिए, तो वो मैं भेजूंगा आपको PYQ हिंदी के, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें। हिंदी आपको यहाँ से पढ़नी है इस किताब से। इसके अलावा इससे पहले चलती है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, वो भी आप ला सकते हैं। और ये अभी चलती है, ये दोनों हिंदी के लिए। ये पढ़ लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी है, चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए 30 क्वेश्चन के लिए। अगर सिलेबस चेंज होता है, हिंदी कम होती है, तो भी आपको सिलेबस सेम रहेगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो भी आपको ये हिंदी यही पढ़नी है। ठीक है, हिंदी के 30 क्वेश्चन मैं आपको बता दिए हैं कि इनके लिए आपको ये बुक पढ़नी है 30 क्वेश्चन के लिए, फिर आपको PYQ लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको साथियों अंग्रेजी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं अंग्रेजी के लिए। साथियों अंग्रेजी के लिए सबसे बेस्ट बुक आती है साथियों। इस बुक के मेरे लिए कोई लेना देना नहीं, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बुक बहुत अच्छी लगी साथियों। ये बुक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, अभी मेरे पास नहीं है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि VIP एकेडमी, जहाँ स्वामी विवेकानंद की फोटो लग रही है, ये आप खरीद सकते हैं। चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए इसको तैयार की गई है, बहुत ही शानदार बुक है। PYQ अभी तक जनवरी 2025 तक जितने भी PYQ है इसमें दे रखे हैं, तो आप ये बुक जरूर लाएं।
साथियों अगर सिलेक्शन लेना है तो साथियों 1000-2000 रुपये पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अंग्रेजी के लिए आप ये बुक ये लाएं। और साथियों VIP एकेडमी नाम का चैनल है, एक मैम पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप इस बुक का सोल्यूशन भी वो करवा रहे हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। 15 में से 15 क्वेश्चन साथियों पक्के हो जाएंगे अगर आज से आप स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक आप जरूर लाएं, अंग्रेजी 15 क्वेश्चन के लिए। मेरे को बहुत ही अच्छी बुक लगी, मैम ने बहुत ही अच्छी बनाई है, चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए है, आप देख सकते हो फोटो। तो ये आप जरूर लाएं, ठीक है। अंग्रेजी हो गई, हिंदी हो गई। अब साथियों सबसे बड़ा पा गए हमने गणित का। 25 क्वेश्चन है गणित का, 25 क्वेश्चन गणित के हैं और साथियों 5 क्वेश्चन है जो विज्ञान के हैं। अभी जो सिलेबस है उसमें 25 क्वेश्चन गणित के हैं और पाँच क्वेश्चन है जो विज्ञान के हैं। तो उसके लिए आपको ये बुक दे रही होगी माथुरिया रामनिवास माथुरिया की। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, षष्ठी पब्लिकेशन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये बुक आप जरूर लाएं। इसमें साथियों आपको टॉपिक दे रखा है, उसके जितने भी प्रकार के टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं वो दे रखे हैं, PYQ दे रखे हैं। आप इसको पढ़ोगे तो गणित बहुत ही अच्छी लगेगी, आपको आसान लगेगी और इस टाइप से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकने वाला है। तो इसके लिए आप गणित और विज्ञान के लिए बुक आप ला सकते हो, ये बता रहा हूँ मैं। अगर आप एक गाइड लाएंगे साथियों उसमें सीमित मैटर मिलेगा, लेकिन आपको अलग अलग, आपके पास अभी समय है इसलिए बता रहा हूँ। आप गणित के लिए आप ये बुक लाएं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अभी मेरे पास है नहीं है ये इसलिए, लेकिन मैंने इसको देखी है, बहुत ही शानदार बुक है, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। तो आप ये खरीद सकते हैं, 100-200 रुपये में आपको मिल जाएगी। हिंदी के लिए आपको बताया है, चतुर्श्रेणी के लिए भी आपको हिंदी के लिए आपको बताया है, और अंग्रेजी के लिए मैंने VIP एकेडमी की चतुर्श्रेणी की बुक है वो आपको बताती है। 3-4 सब्जेक्ट अपने ये कंप्लीट हुए हैं। अब साथियों 10 क्वेश्चन आपके इतिहास और कला संस्कृति आके आने वाला है। इतिहास और कला संस्कृति के आने वाले हैं 10 क्वेश्चन। सिलेबस आप देख सकते हो, उसके लिए लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की किताब। अगर आप बाहरी राज्य से हैं तो भी आपको लानी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है। ये 10वीं क्लास की है और 9वीं क्लास की आपको 9वीं क्लास की आती है। उसमें साथियों राजस्थान का इतिहास मिलेगा और इसमें कला संस्कृति है और कुछ इतिहास के टॉपिक भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। हूबहू सिलेबस से जाती हो, यहीं से छाप रखा है। और RSS भी बोर्ड जो भी पूछ रहा है आप ये देख सकते हो, यहीं से इस बुक से ही पूछ रहा है। ये एक बुक और 9वीं क्लास की है जो आप ला सकते हो, 10वीं 9वीं। यहाँ से थ्योरी पढ़े और साथियों अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके PYQ करे, वो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे सर ने करवा रखे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। साथियों मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन से अच्छे चैनल है, कौन सी अच्छी बुक है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे नए स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाई है। तो GK के लिए मैंने ये बता दी है, राजस्थान कला संस्कृति 10 क्वेश्चन इन दोनों बुक से आपके टपक जाएंगे। PYQ लगाने पड़ेंगे उसके बाद, थ्योरी के बाद, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन है भूगोल के आने वाले हैं साथियों। 10 क्वेश्चन है जो भूगोल के आने वाले हैं, बिल्कुल राजस्थान का भूगोल आएगा। अगर साथियों आपने भूगोल आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, इतनी डीपली नहीं आएगी भूगोल। उसके अलावा भूगोल आप अगर गाइड खरीद ली है तो उसमें से आप भूगोल पढ़ लो। भूगोल के लिए साथियों यही इन्हें पे मैंने बताया जो भूगोल अगर PYQ लगा देना आप, और साथियों अभी जो आपके पास गाइड हो कुछ भी हो भूगोल, वहाँ आपसे पढ़ सकते हैं। भूगोल से साथियों आसानी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन GK के लिए ऑथेंटिक यहीं से पूछ रहे तो इसलिए बता रहा हूँ। भूगोल के 10 क्वेश्चन आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद साथियों कौन सा सब्जेक्ट है, 5 नंबर कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए साथियों आप अगर मैं ये बुक बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन है, अभी 5 में से 5 सही करना चाहते हो तो दिनवाल पब्लिकेशन की ये बुक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ये मेरे पास है, अभी मैं पटवारी के लिए पढ़ रहा हूँ, बहुत ही शानदार बुक है, तो आप ये ला सकते हो। अब आप ये सोचो कि साथियों 5 क्वेश्चन के लिए मैं 100-150 रुपये बिगाड़ूँ, तो सिलेक्शन चाहिए तो साथियों बिगाड़ने पड़ेंगे। अच्छी बुक बता रहा हूँ, या कि पटवारी भर्ती में भी काम आ जाएगी और कांस्टेबल की तैयारी करोगे तो भी काम आ जाएगी आपकी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि साथियों आगे आप तैयारी करोगे उसमें भी तैयारी हो जाएगी, और पटवारी भर्ती के लिए भी लाना चाहते हो तो ये आप ला सकते हो। दिनवाल पब्लिकेशन की है, 150 रुपये में आपको मिल जाएगी। PYQ अब तक 2025 तक के जितने भी प्रश्न है, लेटेस्ट बुक है, आप ला सकते हो। तो 5 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 1-2 टॉपिक भारत के भी डाल रखे हैं, जिसमें प्रस्तावना है या उद्देशिका है, 1-2 टॉपिक डाल रखे, बाकी राजस्थान की आने वाला है। ये आप साथियों गुरु ज्ञान पब्लिकेशन नाम का चैनल है साथियों, संतोष बिश्नोई अपने सर है, अभी संतोष बिश्नोई नाम से चैनल है इनका, तो वहाँ से आप
जो आपके टॉपिक है वो टॉपिक सर ने पढ़ा रखे हैं, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो और वहाँ से एमसीक्यू भी कर सकते हो। इसके अलावा भूगोल के लिए मैंने बोला, भूगोल भी सर ने पढ़ा रखी है, वहाँ से भूगोल अगर अच्छी लगे तो आप पढ़ सकते हो। संतोष बिश्नोई नाम से चैनल है सर का, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जीके के लिए आपको राज्यवस्था और भूगोल के लिए 20 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ से गुरु ज्ञान पब्लिकेशन से आप पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट वाइज आपको बता रहा हूँ साथियों कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ सकते हो। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों 6-7 घंटे, तब तक आप सिलेबस कंप्लीट करा पाओगे। और ये बुक आप मैंने बताई है वो जरूर लाओ आप। और ये बुक अगर आप कोई भी गाइड खरीदोगे साथियों तो मुझे नहीं लगता कि इससे सिलेक्शन होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको अलग अलग बुकों से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है साथियों। उसके बाद साथियों आपको जब सब बता दिया है, करंट अफेयर और बचा है। करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने वाले हैं। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब तक आपका एग्जाम होगा, महीने टू महीने बाद मैं आपके पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से पढ़ना, नोट्स बनाना, बार बार रिवाइज करना। करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन आप वहाँ से पढ़ लेना। मेरे हिसाब से आपके सब सब्जेक्ट बता दिए हैं कहाँ से क्या पढ़ना है। और इसके बाद अगर नया सिलेबस आता है उसमें जीके का वेटेज बढ़ना है, उसके लिए भी मैं नई अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अभी आपको इस तरह से आपको पढ़ना है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट कर दिया है, तो ये इस तरह के आप अपना सकते हो। ये जो सिलेबस है आपको जुलाई तक कंप्लीट करना है। फिर आपको साथियों ये शानदार टेस्ट सीरीज बताऊंगा, मॉडल पेपर बताऊंगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन ही नहीं जाएगा। क्योंकि इससे पहले आपको नए हो, आप फ्रेशर हो, अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो इस तरह से आप शुरुआत करोगे तो फिर जुलाई तक अच्छे से तैयार हो जाओगे। फिर आपको मॉडल पेपर बताऊंगा, पुराना प्रश्न बताऊंगा, कहाँ से कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है वो बताऊंगा। तो फिर जाके इतना सब कुछ करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आसान नहीं है साथियों, यही सत्य है। मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती है साथियों, उससे आप पढ़ोगे, उसको बोले 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। ये मेरी सत्यता ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि राजस्थान में सिलेक्शन लेना असंभव है। और इसके 25 लाख प्लस फॉर्म आने वाले हैं। आप फॉर्म देख के घबराए नहीं, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट मात्र साथियों 1 लाख हैं साथियों, 1 लाख स्टूडेंट ही पढ़ने वाले हैं और उनका ही सिलेक्शन होगा 1 लाख में से। तो आप इस तरह से चतुर्श्रेणी भर्ती की तैयारी, अगर आप किसी भी राज्य से हो और साथियों अगर चतुर्श्रेणी भर्ती के जीके का वेटेज बढ़ जाता है तो भी बाहरी राज्यों को जीके पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। आप इसी राजस्थान से हो तो आप इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और यही इन्फॉर्मेशन थी। तो बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि भाई बुक की पीडीएफ सेंड कर दो, बुक की पीडीएफ सेंड कर दो। तो बुक की पीडीएफ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ऑफलाइन तपना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगेगी, इसके लिए ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो जय हिंद, जय भारत। अगर और भी कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और पीवाईक्यू के लिए अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मैसेज जरूर करें, टेलीग्राम से जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत साथियों।